सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निःसंकेत अंग और निःकांक्षित अंग, इसकी चर्चा हो चुकी। आज निर्विचिकित्सक अंग और अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा होनी है। निर्विचिकित्सक अंग क्या है? चिकित्सा अर्थात एक तरह से गिलानी। शब्द के लिए समझें पहले। चिकित्सा का अर्थ क्या है? गिलानी। विचिकित्सा विशिष्ट प्रकार की गिलानी, विशेष प्रकार की घृणा, गिलानी। और निर्गतः विचिकित्सा निकल गई है विशिष्ट प्रकार की गिलानी जिनके अंदर से, उसका नाम क्या हो गया? निर्विचिकित्सा। यह अंग जो है, यह भाव जो है, एक सम्यक दर्शन का अंग माना गया है। अर्थात सम्यक दृष्टि ग्लानि को जीतने वाला होता है। अब ग्लानि को जीतने का मतलब क्या? देखो, कोई खराब वस्तु दिख जाए तो अपन को भी अच्छी नहीं लगती है, उससे बचने का भाव होता है। कहीं भी जीव जंतु पड़े हो, नजर पड़ जाए, कई लोगों का मन खराब हो जाता, मचलाने लगता, कई को तो उल्टी भी हो जाती, किसी किसी को जो नरम भाव वाले होते हैं, जिनको सहन नहीं होता है, तो वो अपवित्र वस्तु को देख करके सहन नहीं कर पाते। सहन नहीं कर पाना उनकी शरीर की प्रकृति है, उनकी मन की प्रकृति है। ये विषय एक लौकिक है, लेकिन कहाँ पर इसे जीतना, किस अवस्था में जीतना, उसकी चर्चा यहां पर है। देखो, उच्चारण के लिए तैयार हो। स्वभाव तो सुचौकाए, रत्नत्रय पवित्रिते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, मता निर्विचिकित्सिता। एक साथ मिलकर। स्वभाव तो सुचौकाए, रत्नत्रय पवित्रिते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, मता निर्विचिकित्सिता। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। स्वभावतः, स्वभाव से, स्वभाव से अर्थात उसका स्वरूप ही वैसा है, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति ही वैसी है। तो क्या है स्वभाव से? असुचौ, अपवित्र, स्वभाव से अपवित्र है। क्या? काये, शरीर कैसा है? अब स्वभाव से अपवित्र है शरीर, लेकिन रत्नत्रय पवित्रते काये। शरीर स्वभाव से असुचि अपवित्र है, ये अपन जानते हैं, किंतु यह शरीर भी रत्नत्रय के द्वारा पवित्र, पावन और पूज्य हो जाता है। देखो, वस्तु स्वभाव से जो तैयार हुई है वो अपवित्र है, अशुद्ध है। अशुद्ध पदार्थ निकलते रहते हैं, इसलिए गृहस्थों को शुद्धि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सौर सूतक का समय जो चलता ना, हाँ, इसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर शारीरिक अशुद्धियां हो, उसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी को घाव हो गए, किसी को बहुत बड़े बड़े फोड़े हो गए, किसी को कोई इन्फेक्शन आ गया है, किसी को कुछ हो गया,
तो ये एक तरह से उस समय की अशुद्धियां मानी जाती हैं। स्वाध्याय करते समय, जिनवाणी को उठाते पढ़ते समय इन सब बातों का विचार करना पड़ता है। आहार दान देने में भी इन सब बातों का विचार करना पड़ता है। तो शरीर वैसे भी प्रकृति से तो अशुद्ध ही है। अशुद्ध क्यों कहा शरीर को? क्योंकि अशुद्ध पदार्थों से ये तैयार हुआ है। एक बात, अशुद्ध का मतलब अस्पृश्य, जो छूने योग्य नहीं, ऐसे पदार्थों से तैयार हुआ। दूसरी बात, इस शरीर के अंदर अशुचि पदार्थ भरे हुए हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर इसमें और कोई भी शारीरिक व्याधियां, बीमारियां आ गई, शोर सूतक का काल आ गया, तो और तीसरी अशुद्धि इससे जुड़ जाती है। तो ऐसा अशुद्ध स्वभावी, अशुचि स्वभावी ये शरीर है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी विशेषता क्या है? यह शरीर रत्नत्रय से अगर विभूषित हो गया तो यह पवित्र मान लिया जाता है। और संयम का मतलब क्या है? महाव्रतों का संयम तो है ही, मुनिराजों का, आरिकाओं का वो तो दिखता ही है, ऐलक क्षुल्लक जी का भी दिखता है। ब्रह्मचारी भाइयों की अवस्था भी समझ में आती है, भाई बहनों की। लेकिन घर में रहने वाले गृहस्थ, श्रावक, श्राविका घर गृहस्थी को के कार्यों को करते हुए भी संयम धारण कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? संयम बस जब घर छोड़ेंगे तभी संयम ले पाएंगे, घर में तो संयम ले ही नहीं सकते। ऐसी 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 लकीर मत बनाओ, घर छोड़ने वाले संयमी और घर में रहने वाले असंयमी नहीं। घर में रहने वाले भी संयम का पालन कर सकते हैं। और कहाँ तक संयम का पालन कर सकते हैं घर में रहकर? घर में रहते 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 2 प्रतिमा, 3, 4, 5, 6 प्रतिमा, 7, 8 प्रतिमा, 9वीं प्रतिमा और यहाँ तक कि 10वीं प्रतिमा तक का भी पालन कर सकते घर में रह करके। बस थोड़ी दिनचर्या बदलना पड़ेगी, व्यापार आरंभ परिग्रह से वो त्याग करना पड़ेगा, नियम लाना पड़ेगा, लेकिन घर में रह सकते हैं। 10वीं प्रतिमा को धारण करके भी घर में रहा जा सकता है। उस तरह की अनुकूलता होना चाहिए। कल विजय कुमार जी के यहाँ हरुआ तो कहने लगे, महाराज जी हमें का आदेश है? तो हमने कहा दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। हाओ 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 दीक्षा ले ले रहे, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। हमने कहा तुम्हारे मन का उत्साह तो बढ़ गया कि दीक्षा ले लो, लेकिन अब शरीर उतना अनुकूल नहीं है। उम्र दराज, उठने बैठने में असुविधा हो तो बड़ा संयम, दीक्षा का संयम नहीं पाला जाता। घर में तो नियम व्रत पालन कर लो, सहयोगी रहते हैं। दीक्षा में तो गृह त्याग करना पड़ता है। अब प्रकाश चंद जी बैठे हैं, ले लो दीक्षा है। समधी ने तो दीक्षा ले ली और उनने तो अपनी समाधि कर ली देवड़िया जी ने। देवड़िया जी का जीवन बड़ा प्रेरक जीवन रहा है। हाँ, उनका पहले का जीवन अलग था, लेकिन जब से वो धर्म से जुड़े, और धर्म से कब से जुड़े? सन 1989 में, 90 में, 89 का यहाँ चातुर्मास पिंडरी का और 90 में सहपुरा में हुआ था। 90 के चतुर्मास से ही वो मुनियों से जुड़े, और ऐसे जुड़े कि मुनि संघों की इतनी सेवा करी, आहार दान, सर्दी गर्मी की कोई चिंता नहीं, कितने सारे नियम ले लिए और खूब अच्छे से संघ की नज़र में, आचार्य की नज़र में आए। अंत में आचार्य के माध्यम से उनको क्षुल्लक दीक्षा भी मिल गई है। देखो कितनी दृढ़ता से। अभी जब हम तिलवारा पहुंचे थे तो हमको खूब दूर तक लेने आए,
क्योंकि परिचित महाराज आ रहे ना, लेने आए और सारी चर्चाएं सुनाते रहे, सब ऐसा ये वो, और फिर धीरे से कहने लगे हम भी चले महाराज जी आपके साथ। तो हमने कहा तुम हमारे साथ चलोगे कि सामने आने में जाओगे, कहाँ जाओगे तुम? बोले नहीं नहीं, हम तो आपके साथ साधना करेंगे। तो इतनी रुचि, उम्र में अगर अपनी साधना है और उम्र ठीक है तो दीक्षा ले सकते। अब इस उम्र में जैसे अब ये है, व्रती बन गए, सब हो गया, लेकिन अब गृह त्याग तो नहीं कर सकते हैं। आश्रमों में रहें भी तो कोई सहयोगी संभालने वाला चाहिए ना। हाँ, लेकिन भावना तो अच्छी प्रकट करी थी, दीक्षा दे दो आप तो महाराज जी। तो चलो उत्साह है तो कम से कम है। क्यों? क्योंकि दीक्षार्थियों के संस्कार, उनका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। शरीर भले ही कैसा है, लेकिन संयम के माध्यम से उसमें पूज्यता आ जाती है। आचार्य श्री बार बार कहते, मुकमाटी में लिखा कि ज्ञान कितना भी हो, लेकिन बिना संयम के ज्ञान पूज्य नहीं है। और ज्ञान थोड़ा सा भी हो और अगर संयम है तो उस व्यक्ति की पूज्यता बढ़ जाती है। इसलिए अगर छुआ जाता है तो किसी का माथा नहीं छुआ जाता। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, माथा पकड़ के आपको नमोस्तु नहीं, चरण छू करके वंदना की जाती है। क्यों? चरण संयम के प्रतीक माने गए। चरण किसके प्रतीक माने गए? संयम के प्रतीक माने गए। तो संयम जिस जीव से जुड़ता है वो जीव पवित्र पावन होता। देखो नरकों में तो सवाल ही नहीं है, स्वर्गों में भावना भाते हैं, लेकिन उनको सुविधा नहीं है, वो ऐसा संकल्प नहीं ले सकते, वो त्याग का क्रम नहीं बना सकते हैं। उनकी व्यवस्था ऑटोमेटिक प्लांट की तरह सब सेटअप है, समय आया और अमृत झर गया, उपवास कर नहीं सकते हैं, समय आया श्वास ले ली, आदि आदि। मतलब स्वर्ग के देवी देवता चाहें भी तो कुछ नहीं कर, सम्यक दृष्टि चाहते हैं पर संयम वहां पर होता नहीं उस वातावरण में। त्रियंचों में भावना होती है, ले भी सकते हैं, लेकिन अधिक नहीं, महाव्रतों के रूप में नहीं, अपनी भूमिका के अनुसार देश व्रतों में। मनुष्य की पर्याय में ये सुविधा है, भावना भी हम भाते हैं और भावना के अनुरूप अपना जीवन भी बना लेते हैं, संयम भी धारण कर लेते हैं। तो अभी स्टोपदेश में व्रतों का महत्व सुना ना, स्टोपदेश में प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में, कि अपना जीवन महान कैसे बनता है? व्रती बनने पर। अव्रती बन करके असंयम के साथ नरकों में जाकर के कष्ट भोगो, इससे तो अच्छा है इस पंचम काल में संयम को धारण करो। संयम धारण करने पर भले तुम्हें मोक्ष नहीं मिल पा रहा पंचम काल में, पर शांति से छाया के साथ आप स्वर्ग में अपना समय तो बिता लोगे। इस तरह से इसकी महिमा है। अब अगर ऐसे संयमी और रत्नत्रयधारी कोई हैं तो उनके प्रति क्या काये उनके शरीर में निर्जुगुप्सा ग्लानि रहित होकर गुण प्रीति गुणों से प्रेम करना निर्विचिकित्सा अंग मता माना गया है। भावार्थ, यह शरीर मलमूत्र आदि अपवित्रताओं का पिटारा है, किंतु यदि इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अर्थात रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाए तो यही महान पवित्र भी है। अतः इसकी अपावनताओं पर ध्यान न देकर केवल यह मनुष्य शरीर ही मोक्ष साधक है, अन्य देवादिक का शरीर नहीं, इस अनुभूति के साथ रत्नात्रय में प्रीति रखना निर्विचिकित्सा अंग है। रत्नात्रयधारी, देखो बाहर की सड़ी गली वस्तुओं को देख करके गिलानी आ जाए तो उसमें सम्यक दर्शन में दोष नहीं है। बाहरी अशुचि पदार्थ दिख जाएं, तुम्हारे मन में गिलानी आ जाए तो उसमें सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर कोई व्रती संयमी महाव्रती आपको दिखें और वो बहुत वृद्ध हैं,
शरीर रुग्ण हो गया है, शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां आ गई हैं, आदि आदि। और अगर वो दिखे और फिर तुम्हारे मन में ऐसा आने लगे तो फिर तुम्हारे सम्यक दर्शन की कमी मानी जाएगी। वहां क्या विचार करना, ये शरीर तो इस स्वभाव का है ही, लेकिन इस शरीर से ही ये कितने महान रत्नत्रय का पालन कर रहे हैं। और रत्नत्रय पाने की भावना हमारे अंदर है तो ये रत्नत्रय बाजार में थोड़ी मिलेगा, किसी की दुकान पर थोड़ी मिलेगा। रत्नत्रय कहाँ मिलेगा? रत्नत्रय कहाँ मिलेगा? रत्नत्रय रत्नत्रय धारियों के पास ही मिलेगा। रत्नत्रय कहाँ मिलेगा? रत्नत्रय धारियों के पास ही मिलेगा। तो जो रत्नत्रय धारी हैं, इनसे ही हमारे को धर्म मिलेगा, रत्नत्रय मिलेगा। तो ऐसा उनके गुणों के प्रति अनुराग भाव रखते हुए और उनके शरीर की अवस्थाओं में उस अवस्था को समझ करके ग्लानि का भाव ना करते हुए जो परिणाम होता है वह निर्विचिकित्सा अंग माना जाता है। उनकी सेवा करना, वैयावृत्ति करना, गुणों के प्रति अनुरागी बनना आदि आदि, ये सम्यक दर्शन का निर्विचिकित्सक अंग है। दोहा पढ़ो, ऊपर है, रत्नात्रय से पूज्य हो असुचि स्वभावी काय, ग्लानि तज गुण प्रीति कर अंग तीसरा पाए। इस तीसरे अंग में उद्दयन नाम का राजा प्रसिद्ध हुआ है। कौन राजा प्रसिद्ध हुआ? उद्दयन राजा, और उसकी श्रीमती का नाम प्रभावती था। कहानी आई है, उद्दयन राजा और श्रीमती प्रभावती, ये दोनों मुनियों की परिचर्या कराने में दक्ष थे, विशेष भाव रखते थे, और स्वर्गों में इनकी प्रशंसा हुई। एक देव परीक्षा लेने आया, विक्रिया से मुनि बन गया, वृद्ध मुनि बन गया, रुग्ण मुनि बन गया। आहार करने आया, दोनों ने पड़गहन किया, आहार किया और दुर्गंधित बमन पूरा कर दिया। अब इनको क्या लगा, हमारे आहार दान में कोई कमी रह गई, पश्चाताप करने लगे। फिर उसको लगा इनके भाव अभी भी विशुद्ध बने हुए, कोई गिलानी नहीं, कोई ये नहीं वो नहीं, तो उसने विक्रिया बदली और फिर उसके बाद में क्या, अपना असली रूप बता करके जो स्वर्ग में उसकी प्रशंसा हुई थी उस प्रशंसा की चर्चा की। आचर्षी का पद्यानुवाद और पढ़ करके आपके लिए इस श्लोक का विराम दिया जा रहा है। देखिए क्या लिखा है, 13वें नंबर का श्लोक पद्य है, स्वभाव से ही असुचि धाम हो रहा अचेतन यह तन हो, रत्नत्रयी का योग प्राप्त कर पूज्य पूत पुनि पावन हो, ग्लानि नहीं हो मुनि मुद्रा से गुण गण के प्रति प्रीति रहे, निर्विचिकित्सक अंग यही है समदर्शन की रीति रहे।